एवरीवन, वेलकम टू सी एच लॉ। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड फिर से जीके, रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, जो जुडिशरी में काम आएंगे, यूपीएससी में काम आएंगे और एमपीपीएससी में ये लगातार इन क्वेश्चंस को देखा जाता है। नेक्स्ट हम आज का हमारा क्वेश्चन देखने वाले हैं 11th वाला। ये क्या कहता है, इन हाउ मच टाइम will the simple interest on rupees 4,000 at the rate of 9% per annum will be the same interest on 4,500 at 9.5% per annum for 4 years। इसका मतलब ये है कि कितने समय में 4,000 रुपये पर प्रति वर्ष में कितना परसेंट, 9% के ब्याज दर से। साधारण ब्याज उतना ही होगा कि जितना ब्याज 4,500 रुपए, ये जो 4,500 दिए है ना, इसके तहत 4 वर्षों के लिए जो 9.5 की अगर प्रतिशत लगेगी तो उसकी दर कितनी होगी। मान के चलिए 4,000 रुपये में अगर 9% हो रहा है तो 4,500 रुपये में 9.5% से कितना जाएगा, तो वो हमारा टोटली क्लियर कर रहा है कितना, 4.5 साल यहाँ पे क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th वाला। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। 12th वाला ये कह रहा है, इफ़ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर डबल्ड द न्यू एरिया। यदि एक, मान के चलिए एक त्रिभुज है और उसका ये जो ऊंचाई है और आधार है, जो अगर वो दोगुनी हो जाती तो इसका जो क्षेत्रफल है, नेट जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूल क्षेत्र का 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि एट द टाइम अभी वो जितना है वो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम इसका ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल, मूल क्षेत्र का 4 गुना हो जाता है। थर्ड बोल रहा है बिकम ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, मतलब मूल क्षेत्र से 2 गुना हो जाता है। और बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल, मतलब मूल क्षेत्र का आधा हो जाता है। तो हमारा क्या है, बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल हो जाए, मतलब उसका 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है सब साइड से। नेक्स्ट हम देखते हैं 13th वाला। ये क्या कह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन 3a³ - 8 इज डिवाइडेड बाय a - 1 इज। मतलब ये जो हमारा 3a³ - 8 दिया है, अगर इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है a - 1 से, तो इसका आंसर हमको कितना शो हो रहा है, विभाजित बोले तो डिवाइड, तो इसका आंसर हमारा आ रहा है -5 में आंसर क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 वाला। 14 वाला ये है, द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 29791 विच इज़ द परफेक्ट क्यूब विल बी। मतलब 10th डिजिट में जो हमारा 29791 है, इसका कितना है परफेक्ट, हमको क्यूब निकालना है। तो ये जो सेम डिजिट रहता है इसको क्या 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 29791 का यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन इसका आंसर निकलेगा। तो आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन बता नहीं रहा हूँ। तो मेरा मेन एम ओनली फॉर ये है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। अब इन क्वेश्चन की मेथड से आपको इसमें प्रैक्टिस लगातार करनी ही करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 वाला। ये क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल इज। मतलब एक अक्षर पेंसिल का एक स्वर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब यहाँ पे जो पेंसिल का वर्ड दिया है, इसी के अंदर जो स्वर दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग काम करना है। तो उसका कितना आंसर आ रहा है, 1/3 इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th वाला। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड मेटल एट नियरली 30 डिग्री। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लगभग 30 डिग्री पर द्रव्य धातु है। अब द्रव्य धातु क्या बोलते हैं, अब उसका तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं, हिंदी थोड़ी सी वीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मर्क्यूरी, सीजियम और ब्रोमाइन, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारा दिया है गैलियम, सीजियम और मर्क्यूरी, तो ये नीचे देख लिया मैंने, आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमाइन, मर्क्यूरी और गैलियम, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइन, क्लोराइन और ब्रोमाइन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बट देखने में ऐसा लग रहा है कि फ्लोराइन, क्लोराइन और ब्रोमाइन जो है हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17th वाला। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड। मतलब इनमें से कौन सा जो है कृषि की जो स्थिति है, खेती संबंधी के और उनके अभ्यासों एवं फसल की पैदावार से प्रभावित करती है। तो कौन करती है, सॉइल क्वालिटी ओनली, मतलब ज़मीन की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी, और मौसम
और नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स ओनली, मतलब जल संसाधनों की उपलब्धता भी इसमें देखी गई। तो ये हो जाएगा हमारा तीनों चारों इसके आंसर हो जाएंगे ऑल द अबव। एट द टाइम जब से मैं ये सीरीज डाल रहा हूँ तो पहला ऐसा आंसर है जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 18th वाला, ये क्या कहता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, प्रकाश का अपने संगठन रंगों में विभाजित होना कहलाता है। मान के चलिए एक यहाँ से रोशनी आ रही है, कहाँ से, सन से। इसको थोड़ा पूरा क्लियर करते हैं हम। यहाँ पे सन है और इसकी रोशनी यहाँ पे आ रही है, और एक प्रिज्म है अपना, मान के चलिए। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो अगर प्रिज्म की लाइट यहाँ पड़ेगी तो ये जो हमारा क्यूब है यहाँ पे ट्रायंगल वाला, तो इसका जो रोशनी है वो चारों तरफ यहाँ पे फैल जाएगी। तो इसलिए क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं मिरर के सामने, और मिरर्स में जो भी लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे, यहाँ पे जा रही है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल, कि भाई अगर लाइट आ रही है तो बस वहीं रुकी है, जैसे धूप आती है और वो लैंड पे एकदम इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19th वाला, ये क्या कह रहा है। Oxidative breakdown of respiratory subject in the presence of oxygen result in the release of, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवसर के ऑक्सीकरणी भंजन की परिणति निम्न की अवमुक्ति के रूप में होती है। तो किसके रूप में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में होती है। आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, चूज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों को चुने। इट मीन्स ऑक्सीजन की जब उपस्थिति रहती है, जो हमारे जो मांसपेशी हैं उसमें जो क्या है, ग्लूकोज का रोल और उसका जो भी उत्पादन होता है तो वो कैसे होता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पे हम उसको एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।